हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। सर्दियाँ आते ही जी एक एक सबसे बड़ा मसला जो हम सबके साथ दरपेश आ जाता है वो जी है, हाय, सिर दर्दा, लक दर्दा, कमर दर्दा, पट्टे दर्द। वो भी दर्द निकल आते हैं जो बहुत पुराने हो। कहते हैं ना कि सर्दियों में पुराना प्यार और जोड़ों का दर्द आता ही आता है। सो आज की वीडियो में आप सबको कुछ चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट रिकमेंड करूँगी और आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट दर्दें। अच्छा, होता क्या है कि अमूमन लोगों को विद द एज, आजकल तो खैर बच्चों बच्चों को हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन विद द एज आपको जो है वो दर्दें आती हैं। लाइक स्पेशली दर्द ट्रिगर होती है सर्दी में, क्योंकि सर्दी में हमारी फिजिकल एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम हो जाती है, बॉडी हमारी स्वेट नहीं करती, हमारे पट्टे पुट्ठे हड्डियाँ हड्डियाँ जुड़ शुड़ जाती हैं। ठीक है, जुड़ शुड़ जाती हैं। तो जो बच्चे दूध दूध नहीं पीते थे और देसी घी नहीं खाते थे, तो आफ्टर 30s या बिफोर 30s उनकी जो है वो फिर दर्दें सर्दियों में निकलती हैं। अब जी दर्दें निकल तो आई हैं, अब इसका हल क्या है? अब हल फौरन तो नहीं हो सकता। अब वो आपको अल्टीमेटली आपका लाइफस्टाइल और डाइट है जो कि आपको लेनी चाहिए रेगुलरली। एटलीस्ट कैल्शियम लेना चाहिए ताकि हड्डियाँ मजबूत हों और दर्दें जो हैं वो दर्दों का, हड्डियाँ दर्दों का मुकाबला कर सकें। सबसे पहले तो अपनी आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। लाइक कैल्शियम, दूध का अच्छा इंटेक हो, देसी घी खाएं ताकि जान शान आए। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अभी इस वीडियो में जो है फ़ौरन का फ़ौरन हल कुछ बताने लगी हूँ। अब जी सर्दी आई और अगर आपको आ गई हैं दर्दें जोड़ों की, पट्ठों की, कमर की, सर की, फिर मैं कुछ आपको रिकमेंड करूँगी फ़ौरन फ़ौरन वाले नुस्खे जो कि आपके काम आए। सबसे पहले जी, अगर आपको दर्दें होती हैं तो ट्राई टू टेक कैल्शियम, दूध पिया करें। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आप दही खाया करें। अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये च्यूकेल, सबसे सस्ती गोली है और बहुत अच्छी गोली है, बचपन से खाते हुए आ रहे हैं। तो आप एटलीस्ट, वैसे तो इसको लाइक 3 मंथ्स में खाना चाहिए और 3 मंथ का गैप दे देना चाहिए, लेकिन सर्दियाँ आने से पहले आप इसको स्टार्ट कर दिया करें। लाइक सर्दी, एक्सट्रीम सर्दी जो आती है हमारे पाकिस्तान में वो आती है दिसंबर से, तो आप इसको नवंबर से खाना शुरू कर दें ताकि थोड़ी सी ताकत आए। और इसके साथ आपने विटामिन डी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ज़रूर लेना है। उसकी पिक्चर भी मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं है, उसकी पिक्चर भी मैं अटैच कर दूंगी। वो 3 मंथ्स में 1 टाइम ही लेनी होती है, मतलब हर महीने एक टैबलेट लेनी होती है। उसकी पिक्चर भी मैं आपके लिए जो है वो अटैच कर दूंगी। अच्छा, अब ये तो है प्रिपरेशन कि हमने लड़ना कैसे और हमारी दर्दों में कुछ अफाका होगा। अब जी दर्द हो गई है, अब दर्द जब हो गई है तो अब इसको उतारनी कैसे? 3 बेहतरीन ऑइंटमेंट की मैं आपको रिकमेंडेशन देती हूँ। सबसे पहले है जी ये ड्योफेन जेल। ठीक है, ये ड्योफेन जेल है और आई थिंक ये 1200 की आती है या 1400 की आती है। ठीक है, और ये पट्ठों और जोड़ों के लिए है। लाइक खुदा ना खास्ता आपके पट्ठों में दर्द है, जैसे कि मेरे कंधों में बहुत दर्द होता है, तो पट्ठों, अब एक दर्द होता है जो आपकी हड्डियों में हो रहा होता है, एक दर्द होता है जो आपके पट्ठों में होता है। अब डिफरेंस क्या होता है? जब आपकी हड्डी में दर्द होता है ना, तो हड्डी का दर्द जो होता है वो एक शार्प शूटिंग पेन होता है, और मतलब यानी कि वो ना स्प्रेड नहीं कर रहा होता, वो आपको उसी जगह दर्द होता है। फॉर एग्जांपल, उंगली में मेरी दर्द है तो यहीं पे दर्द होगा। ठीक है, अगर मेरे यहाँ दर्द है तो वो यहीं पे होगा। लेकिन जो पट्ठों का दर्द है वो स्प्रेड करता है। ठीक है, अगर मेरे यहाँ है तो वो पे पूरा हो रहा होगा, ठीक है, या वो नीचे तक हो रहा होगा। तो वो इस तरह से है। अगर मेरी पट्ठों में यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वो पेन ट्रैवल करता है। पट्ठे की दर्द जो है वो ट्रैवल करती है। पट्ठों का दर्द तो बहुत उल्लू का पट्ठा है। तो जिन जिन के उल्लू के पट्टे दर्द करते हैं उनके लिए जी ये वाली रिकमेंडेड ट्यूब है। अच्छा, इसको लगाने का ये तरीका है कि आपने इसको लगाया, एक तो किसी भी ट्यूब को आपने मसाज नहीं करना, आपने इसको लगा के आराम से बस आपने जिस भी जगह पे दर्द है उसको आपने रखा, लगाया, एंड दैट्स इट। मतलब उसको सिर्फ अंदर ऑब्जॉर्व करना होता है, उसको मसाज नहीं करना होता पट्टे के दर्द में, क्योंकि पट्टे पहले ही इधर उधर बिगड़े हुए होते हैं, तो फिर वो और बिगड़ जाते हैं, वो और नाराज हो जाते हैं हमसे। तो हमने नाराज नहीं करते, हमने पट्टों को मनाना है दवाई लगा के।
तो ये वाली दवाई बहुत अच्छी है, लेकिन ये आपको फौरन दर्द कम नहीं होगा। इसकी 2 से 3 एप्लीकेशन के बाद आपका दर्द पहले वाले में लाइक 80%, 100 में से 80, अगले वाले में 60 एंड द नेक्स्ट वन विल बी 40। मतलब ये इस तरह से काम करता है। बट ये लॉन्ग टर्म में अच्छी ट्यूब है, रिकमेंडेड है पट्ठों के दर्द के लिए। अब जी जो बहुत ज़बरदस्त है हड्डी और पट्ठे दोनों के लिए, विच इज़ सुफैग जेल। ये सस्ती है, आई थिंक 250 या 300 के दरमियान आती है, लेकिन ये अभी तो मिल बहुत कम रही थी, पिछले दिनों बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। सो ये वाली रिकमेंडेशन है मेरे पास, बहुत ज़बरदस्त है। और अच्छा, उसकी ना जो फ्रेगरेंस है, मुझे ना समटाइम जेल से इशू एक होता है कि इनकी शार्प शूटिंग फ्रेगरेंसेज होती हैं जो सर पे चढ़ती हैं, फिर वो सर दर्द हो जाता है, पट्टे का दर्द उतरा न उतरा नया दर्द हो जाता है। तो उसके अंदर भी इतनी तेज़ फ्रेगरेंस नहीं है और इसके अंदर भी नहीं है। ये ट्यूब बहुत कमाल है, जैसे ये ड्राई आउट होती है विद इन 40 मिनट्स असर करती है, बहुत ज़बरदस्त है हड्डी और पट्ठों के दर्द के लिए। तो ये वाली जो ट्यूब है ना, मतलब एक तरह से ठप्पा 100 में से 100 रिकमेंडेड, और आपको लगाने के फ़ौरन बाद ही रिलीफ आएगा। अच्छा, इसको लगाने के बाद आप ना किसी भी चीज़ को से कवर कर लेना है, वेदर कपड़े से कवर कर लें या कुछ भी कवर, मतलब अब जाहिर है मैं कंधे पे लगाती हूँ तो वहाँ पे मैं सिर्फ कपड़े से ही कवर कर सकती हूँ। आई कैन नॉट वेयर पट्टी वट्टी। अगर आप बाजू पे लगा रहे हैं, घुटने पे लगा रहे हैं, तो आप गर्म पट्टी बांध लें, तो ये इसका जो इफेक्ट है ना लाइक 40 से 80% पे चला जाएगा। बहुत 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 ज़बरदस्त है। 250 से 300 के दरमियान में अगर आप पास से किसी भी फार्मेसी से, अच्छी फार्मेसी से ये मिल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी मदर को हुआ था फ्रोज़न शोल्डर, तो उनको किसी भी ट्यूब से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो एक ये चीज़ मैं फार्मेसी से लेने गई थी कोई दवाई, तो ये मुझे नज़र आई, हर्ब्स एक्टिव की, ये है हर्बल बाम, और ये थी 190 रुपये की। तब मैं सोच रही थी यार ये इतनी सस्ती है, पता नहीं असर करेगी नहीं करेगी। खैर मैं ये ले आई और उनके शोल्डर पे मसाज किया एंड इट वर्क्स लाइक वंडर्स। उनको फ्रोज़न शोल्डर में बहुत फ़र्क आया। फ्रोज़न शोल्डर का पेन ही होता है कि वो उतरता नहीं है, बस वो फ्रीज़ हो जाता है पेन। तो उनको बहुत 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 फ़र्क पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने इनको ट्राई किया, लाइक अक्सर कभी आप बहुत ज़्यादा चलते हैं तो आपकी हील्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो मैंने इसको हील पे भी लगाया। हील पे भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और चूंकि ये हर्बल है, ठीक है, ये हर्बल है, तो मेरे सर में एक दफ़ा बड़ा शदीद दर्द हो रहा था, तो हम पाकिस्तानी तो हैं, हम जुगाड़ तो करते हैं। फिर मैंने इसको अपने ये क्राउन एरिया पे लगाया, उसके बाद मैंने इसको कवर किया एंड लिटरली लाइक विद इन 15 मिनट्स मेरा सर दर्द ख़त्म हो गया। क्योंकि मेरा सर दर्द बहुत ढीठ है, एक दफ़ा पड़ गया तो पैनाडोल से भी नहीं जाता, मतलब शिद्दत वाला दर्द जो होता है। तो ये चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी। 190 रुपीज़ की है, बट ये मुश्किल से मिलती है फार्मेसिस पे, किसी अच्छी बड़ी फार्मेसिस पे देख लीजिएगा, ये मुश्किल से मिलती है। हर्ब एक्टिव वो, हाँ, लेकिन ये वोल्ट्रोल वालों की है। तो ये मैं ज़रा सा पास कर दो भाई, कैमरा भाई फोकस कर दे, ठीक है। तो दिस वन सो 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 गुड, बेहतरीन। ये देखें, ये खाली कर दी है अंदर से, पुराने ज़माने में बाम नहीं होती, और इसकी खुशबू बिल्कुल विक्स जैसी है, बिल्कुल सेम टू सेम विक्स। तो अगर आपको विक्स से प्रॉब्लम नहीं है तो इससे भी नहीं होगी। खैर, कोई चीज़ दर्द में सुकून देती है तो फिर जैसी मर्जी खुशबू आए। खैर चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। ये सारी चीज़ें रिकमेंडेड हैं, यूज़ कीजिएगा और बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आराम आएगा और फ़ायदा होगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।